जय श्री राम। जय श्री राम। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 23वें मास प्रायण का प्रारंभ आज हम करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ इस मास प्रायण में हम किष्किंधा कांड का अध्ययन करेंगे, जिसमें श्री राम जी पंपासुर की ओर बढ़ते हुए हनुमान जी उनको वहाँ मिलते हैं। हनुमान जी राम जी को पहचान जाते हैं। श्री राम का सुग्रीव से मिलन होगा और सुग्रीव से उनकी मित्रता होगी। सुग्रीव जी ने राम जी को अपना दुख सुनाया और सुनाएंगे और कहीं अपने बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से उनके भाई बाली ने उनकी पत्नी का हरण कर अपने पास रख छोड़ कर राजपाट भी उससे ले लिया है। और इसके साथ ही बाली के वध का वर्णन होगा और बाली मोक्ष को प्राप्त होगा। तो आओ शुरू करें रामचरितमानस 23वां मास प्रायण किष्किंधा कांड। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। श्लोक कुंदे दीवर सुंदरावती बलो विज्ञान धामा बुभो शोभाढयो वर्धनवीनो श्रुतिनुतो गोवी प्रवृंद प्रियो माया मानुष रूपुनो रघुवरो साध्यध्रम वर्मोहितो सीतानवेश तत्परो पथि गतो भक्ति प्रदो तौहीना। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों। ब्रह्माम्भोधिस समुद्भवं कलिमलप्रधवं सनं चावह्यं श्रीमच्छ्मभुमुखेन्दु सुन्दरे वरे संशोभितं सर्वदा संसारमये भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनम्। धन्यास्ते कृतिं पबन्ति सतन्त श्रीरामानामामृतं। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमन जन्म
मरण रूपी रोग के औषध, सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते हैं। सोराठा है, मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अगहानी कर, जह बस शंभु भवानी, सो काशी से ही कस न। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं, उस काशी को मुक्ति की जन्म भूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकारी, उसका सेवन क्यों ना किया जाए। जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जेहि पान किव, ते ही न भजसी मन मंद को, कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन, तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता है। उनके समान कृपालु और कौन है। तो अब आगे चौपाइयाँ शुरू हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषि है मूक पर्वत निहराया, तह रह सचिव सहित सगुरीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे की ओर बढ़े, आगे की ओर चलते जा रहे हैं और उन्हें ऋषि मूक पर्वत उनके निकट आ गया है। वहाँ ऋषि मूक पर्वत पर मुनियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सभीत कह सुनु। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान, सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि बटु रूप देखूं तै जाई, कहे सुजानी जिये शयन बुझाई। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को आते हुए सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान, सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। पठे हैं बाली हो ही मन महला, भागी हूँ तुरत तजऊँ यह सैला, विप्र रूप धरी कपित गई, माथ नाही पूछत अस भयऊ। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर यहाँ से भाग जाऊं। यह सुनकर श्री हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहाँ गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छतरी रूप फिरहूँ बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। मृदल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता, कि तुम तीनी देव मैं को, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप
वन के दुस्सह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं? दोहा। जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवन पीत पतिलीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में आपने अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर हम वन में आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री भी थी। इहाँ हरि निशिचर बैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहाँ हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण, आप भी अपनी कथा समझाकर हमें कहिए कि आप कौन हैं। प्रभु पहिचानी प्रयोग ही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर बेश कह रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता है। शरीर बहुत पुलकित होता है, मुख से वचन नहीं निकलता है। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरजु धरी स्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीनी। मोर नयाऊ मैं पूछा साई, तुम पूछूं कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में उनके हर्ष होने लगा। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था, क्योंकि वर्षों बाद ही आपको देखा है, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि इससे तो मैं आपको पहचान न सका, और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछ लिया, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बस फिर यूं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपको और आपकी माया के वश फिर भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना है। दोहा। एकु मैं मंद मोहबस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसरायु दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञानी हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परे जनी भोरे। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तर ही तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति ना पड़े, आप उसे ना भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित हैं, वह आप ही की कृपा से निस्तार पास जाता है। तापर मैं रघुबीर दुहाई,
जानियो नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुतपति मातु भरोसे, रहिए असोच बनह प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता हूँ। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है और करना ही पड़ता है। अस कहीं पर्यो चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींची जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर उन्हें शीतल किया। सुनु कपि जिये मानसी जनि ऊना, तह मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सब कोई, सेवक प्रिय अनन्य गति सोहु। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में गलानी मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने और दुगने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए ना कोई प्रिय है ना ही कोई अप्रिय है, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होती है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता है। दोहा, सो अनन्य जाके असी मति न टरही हनुमंत, मैं सेवक सच राचर रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी बुद्धि कभी भी नहीं टलती है कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखि पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रहिए, सो सगरीव दास तव अहि। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तेहि सन नाथ मय तेरी कीजे, दीन जानि तेहि अभी करीजे। सो सीता कर खोज कराई, जह तह मरकट कोटि पठाई। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करवाएगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओ जन पीठी चढ़ाई। जब सुग्रीवम राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ाकर चल पड़े। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिलियु नाहि पद माथा, भेटी हूँ अनुज सहित रघुनाथा। कपिकर मन विचार एहि रीति, करी हहि विधि मोह सन ए प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित उनसे मिले और श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगाकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझ से प्रीति करेंगे।
दोहा तब हनुमंत भई दिसी की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उन दोनों की मैत्री करवा दी। कीनी प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा, कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने अपने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ मिथिलेश कुमारी जानकी जी जल्द ही मिल जाएंगी। मंत्री सहित यहाँ एक बारा, बैठ रही हूँ मैं करत विचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परि बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराए शत्रु के वश में पड़ी हुई विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दीने हूँ पटधारी, मागा राम तुरत तेहि दीना, पट उरलाही सोचे अति कीना। हमें देखकर उन्होंने राम राम हे राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही उसे दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच विचार किया। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा, सब प्रकार करी हूँ सेवकाई, जेहि विधि मिलहि जान की आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में अपने धीरज रखिए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा और जिस उपाय से जानकी जी आपको आकर मिले। दोहा सखा बचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल सीव, कारण कवन बस हूँ बन मोही कहूँ सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाही, मैं सुत मायवी ते ही नाहू, आवा सो प्रभु हमरे गाँव। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ बाली और मैं दो भाई हैं, हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभो, मैं दानव का एक पुत्र था जिसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्धराति पुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहे न पारा, धावा बाली देखी सौभागा, मैं पुनि गई हूँ बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा और ललकारा, और बाली शत्रु के बल और उसकी ललकार को वह सह नहीं सका। वह दौड़ा और उसे देखकर मायावी भाग चला। मैं भी भाई के संग चला गया। गिरिबर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोही कहा बुझाई, परिखेसु मोही एक पखवारा,
नहीं आऊँ तब जाने सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में ना आ जाऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तह रहे हूँ खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। बाली हतेसी मोही मारही आई, सिला देही तह चले हूँ पराई। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा में रक्त की बड़ी भारी धारा बह रही थी। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला है। अब आकर वह मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रिन पुर देखा बिनु साई, दीने हूँ मोही राज बरी आई। बाली ताही मारी ग्रह आवा, देखी मोही जिए भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा के अर्थात बाली के देखा तो मुझको जबरदस्ती उन्होंने राज्य दे दिया और मुझे यहाँ का राजा घोषित कर दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया और मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि वह राज्य के लोभ से ही मुझे गुफा के द्वार पर शिला रख कर आ गया है, जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं और यहाँ आकर मैं यह राजा बन बैठा। रिपु सम मोही मारे सी अति भारी, हरि लीन ही सी सर्वसु अरु नारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे हूँ बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी पत्नी को भी मुझसे छीन लिया। हे कृपालु रघुबीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा हूँ। इहाँ सांप बस आवत नाही, तदपि सभीत रही हूँ मन माही। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरकी उठी दऊ भुजा विशाला। वह शाप के कारण यहाँ नहीं आता तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। दोहा सुनु सुग्रीव मारी हूँ, बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण ना बचेंगे। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को समेरु के समान माना जाता है। जिन्हके असीमति सहज न आई, तेसठ कतहठी करत मिताई। कुपथ निवारि सुमपथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त हो नहीं है, वे मूर्ख हठ
करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन संक न धरहि, बल अनुमान सदा हित करहि। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत अर्थात श्रेष्ठ मित्र के गुण अर्थात उसके लक्षण ये ही हैं। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कटु लाही। जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरहि भलाई। जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्याग देने में ही भलाई है। सेवक सठ नरिप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सखा सोच त्यागहूँ बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। मूर्ख, सेवक, कंजूस, राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुदुम्भी अस्थि ताल देख रहा है, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान, बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुदुम्बी राक्षस की हड्डियाँ और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से उसे ढहा दिया। देखी अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली बधव इन्ह भई परतीति। बार बार नवाई पद सीसा, प्रभु जानि मन हर्ष कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देकर सुग्रीव की प्रीति उनके प्रति और बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य कर देंगे। वे बार बार उनके चरणों में सिर नवाने लगा। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में बहुत हर्षित होने लगा। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयहूँ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहूँ सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति, परिवार और बड़प्पन सब को त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। ये सब राम भक्ति के भादक, कहीं संत तव पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र
और सुख दुख हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमार्थतः वास्तव में कुछ भी नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हूँ राम तुम समन विषादा, सपने ही जेहि सन होई लराई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तजी भजनु करहूँ दिन राति, सुनि विराग संयुत कपि बानी, बोले हंसी रामु धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका ही भजन करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है। जो कछु कहे हूँ सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई, नट मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद सस गावत। सुग्रीव, जो तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभुशुंडी जी यहाँ कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं, ऐसा वेद कहता है। लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जसी जाहि निकट बल पावन। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा और सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा, सुनुपति जिन्हि मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसी समय उसकी पत्नी तारा ने उसके चरण पकड़ लिए और उसे समझाया कि हे नाथ, सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग रामा। वे कौशलधीश दशरथ जी के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। दोहा कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, ज्यों कदाची मोही मारही तौ पुनि होऊं सनाथ। बाली ने कहा, हे भीरु डरपोक प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, अर्थात मैं परम पद को पा जाऊंगा। अस कही चला महाभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी, भीरे उभौ बाली अति तर जा, मुट्ठी का मारी महाधुनी गरजा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और मार मार कर बड़े
घूंसे मार मार कर उन्हें जोर से गरजा। तब सुग्रीव बिकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार ब्रज सम लागा। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होहि मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर वहाँ से भागा। जब बाली ने उसे घूंसे लातों से मारा तो घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर तभी रघुवीर रामचंद्र से कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, वह तो मेरा काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रम ते नहीं मारे सो। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गए सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा उनकी जाती रही। मेली कंठ सुमन कै माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। पुनि नाना विधि भई लराई, बिटप ओट देखहि रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध शुरू हो गया। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से उन्हें देख रहे थे। दोहा, बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा, भई मानी मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतानी। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर फिर हृदय से वह हार गया। तब श्री राम जी ने अपना धनुष तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। परा बिकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली बहुत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर उनके जटाएं बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हुए हैं। पुनि पुनि चित ही चरण चित दीना, सुफल जन्म महाना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चित ही राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर भोला, धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे ब्याग की तरह छिपकर आपने मारा है। क्या मैं आपका वैरी हूँ और सुग्रीव आपका बहुत प्यारा है? हे नाथ, आपने किस दोष से मुझे मारा है? अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सट कन्या सम ए चारी। इनहि कुदृष्टि बिलो कही जोई,
ताहि बंधे कुछ पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता है। मूढ़ त्यो ही अति से अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। हे मूर्ख, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान नहीं दिया, अर्थात तुमने ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं का बल आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। दोहा, सुनहु राम स्वामी सल चल न चातुरी मोरी, प्रभु अजहूँ मैं पापी अंत काल गति तोरी। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी आप मेरी चतुराई अब आपसे मेरी चतुराई अब नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर सेऊ निज पानी। अचल करऊँ तनु राखहूँ प्राणा, बाली कहा सुनो कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथों से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतर राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सब ही समगति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कह आता। उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता है। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति देते हैं। ममलोचन गोचर सोइयावा, बहुरी की प्रभु अस बन ही बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। छंद सो नयन गोचर जासु, गुण नित नेति कही श्रुति गा वहीं। जिति पवन मन गो निरस करी, मुनि ध्यान कब हुंक पावहीं। मोहि जानी अति अभिमान, बस प्रभु कहियूं राखू शरीर ही। अस कवन सठ हठी काटी, सुर तरु बारी करही भू बरही। श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीत कर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से स्वरथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी कवचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा है कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर और उससे बूबर के बाढ़ लगवाएगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करी करुणा बिलो, कहू देहु जो बर मागियो। जेहि जोनि जन्मो करम, बस तह राम पद अनुरागे हूँ।
यह तने मम सम बिने बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाहा आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे आप मुझे दे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ वहीं श्री राम जी आपके चरणों में मेरा प्रेम रहे। हे कल्याण पद प्रभो, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। दोहा। राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाली खीन तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानिए नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने अपना शरीर त्याग दिया और वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना ना जाने। तो यहाँ पर हम अपनी कथा को विश्राम देते हैं और इससे आगे की कथा में हम श्री राम जी का अंगद के साथ बातचीत, श्री हनुमान जी और सुग्रीव जी का आगे का जो संवाद होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।